इसलिए अगर प्रेम जगा है तो कम होने वाला नहीं है। कोई अनुभव प्रेम को कम नहीं करेगा, हर अनुभव प्रेम को और विस्तीर्ण करेगा। हां, अगर प्रेम जन्मा ही ना हो तो जरूर कम हो सकता है। जैसे समझो कि तुम परमात्मा के प्रति तो प्रेम से नहीं भरे हो, मगर स्वर्ग की आकांक्षा है। इस कारण मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो। परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। परमात्मा का तो सिर्फ उपयोग करना, साधन की तरह। और इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। परमात्मा का साधन की तरह उपयोग करना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य का साधन की तरह उपयोग करने का अर्थ हुआ तुमने उसको वस्तु बना दिया, उसकी आत्मा छीन ली। जैसे पति पत्नी का साधन की तरह उपयोग करे, काम वासना की तृप्ति के लिए, या घर की व्यवस्था के लिए, या बाल बच्चों की देखभाल के लिए, तो ये पाप है। पत्नी अपने आप में साध्य है, उसका साधन की तरह उपयोग नहीं हो सकता। न पति का साधन की तरह उपयोग हो सकता है। पत्नियां भी पतियों का बस खड़े ही रहता है, थक भी जाता होगा। तो मैंने पूछा उससे कि भाई मेरे, थक नहीं जाते? वर्षा, गर्मी, सर्दी, रात दिन सतत अहिर्निश खड़े ही रहते हो, थक नहीं जाते? वो झूठा आदमी खिलखिला के हंसा और उसने कहा, थकना क्या, जानवरों को भगाने का मजा ऐसा है, दूसरों को डराने का मजा ऐसा है कि कौन थकता है। इसलिए तुम देखते हो राजनेता कभी नहीं थकते दिखाई पड़ते। दूसरों को डराने का मजा, दूसरों को घबराने का मजा। राजनेता थकते ही नहीं, भागते ही रहते, चलते ही रहते आपाधापी में। ना हो नींद चलेगा, थकान नहीं आती उन्हें। ये खेत के धोखे के आदमी है। खलील जिब्रान ठीक कह रहा है, दूसरों को डराने का मजा। तुम्हारा अहंकार क्या है? दूसरों को डराने का मजा। और क्या है तुम्हारा अहंकार? क्या है? दूसरों को दबाने का मजा। मैं दूसरों से बड़ा, यही भाव अहंकार। ये भाव झूठा है। इसको तुम कितनी ही शेरवानी पहनाओ और कितनी ही गांधी टोपी लगाओ और कितनी ही खादी की अचकने पहनाओ, ये झूठा है, झूठा ही रहेगा। इस झूठ को तुम कितना ही सजाओ, कितना ही संवारो, ये आज नहीं गिरेगा, गिरेगा ही। इसका गिरना सुनिश्चित है, ये कृत्रिम है। हम अस्तित्व से अलग हैं, ये बात ही झूठ है। बस इसी झूठ में से मौत आती। हम अलग नहीं हैं। मौत आके हमारी इस भ्रांति को तोड़ देती है कि हम अलग हैं। मौत आके हमें फिर अस्तित्व के साथ जोड़ देती। मौत दुश्मन नहीं है, मित्र है। दुश्मन है तो अहंकार है, क्योंकि अहंकार तोड़ता है, मौत जोड़ती है। लेकिन जो प्रेम से जुड़ गया, उसके लिए तो मौत का कोई कारण ही न रहा, मौत का कोई काम ही न रहा, क्योंकि प्रेम तो पहले ही जोड़ दिया। अब मौत क्या करेगी? अब मौत का कोई उपयोग नहीं, अर्थ नहीं। प्रेमी की आनंद मोहम्मद कोई मृत्यु नहीं। जिसने प्रेम जाना उसने शाश्वतता जानी, उसने कालातीत अविनश्वर अस्तित्व जाना। नहीं आती किसी को मौत दुनिया मोहब्बत में, आती ही नहीं, कभी आई नहीं, आ भी नहीं सकती। चरागे जिंदगी की लौ यहां मध्यम नहीं होती। प्रेम का दिया ऐसा दिया है जिसको फकीरों ने कहा है बिन बाती बिन तेल।
न तो उसमें बाती है जो जल जाए और न तेल है जो चुक जाए। वह रोशनी किन्हीं कारणों पर निर्भर नहीं है, इसलिए उस रोशनी को बुझाया नहीं जा सकता। नहीं आती किसी को मौत दुनियाए मोहब्बत में, चरा गए जिंदगी की लौ यहां मध्यम नहीं होती। उम्मीदें टूट जाती हैं, सहारे छूट जाते हैं। हां माना, बहुत बार उम्मीदें टूटेंगी और बहुत बार सहारे छूटेंगे और बहुत बार लगेगा कि मंजिल और दूर हो गई पास होने के करीब बजाय, और बहुत बार लगेगा कि रात शायद टूटेगी नहीं, शायद सुबह होगी नहीं। मगर अगर प्रेम जगा है, मगर भगवान तेरी मोहब्बत की तमन्ना कम नहीं होती। अगर जगा है प्रेम तो सारी निराशाओं, सारी हताशाओं को पार करके भी जिएगा। अगर प्रेम जगा है तो उसे हराने की कोई क्षमता किसी परिस्थिति में नहीं। आनंद मोहम्मद, तुम्हारी आंख में झांक कर तुमसे कहना चाहता था, कहा नहीं, लेकिन तुमने जब संन्यास लेने का निर्णय लिया तो लक्ष्मी को मैंने जरूर कहा था कि मोहम्मद को पहले पूछ लो। मुसलमान परंपरा से आते हैं, संन्यास लेने के बाद कहीं अड़चन ना हो, कहीं लोग परेशान ना करें, क्योंकि और भी जिन मुसलमान मित्रों ने संन्यास लिया है उनको हजार तरह की परेशानियां हैं। हालांकि वे सब परेशानियां लाभ ही पहुंचाती अंततः, लेकिन अंततः लाभ पहुंचाती, शुरू में तो बड़ी अड़चनें हो जाती। तो लक्ष्मी से मैंने कहा था कि पहले पूछ लो, नहीं तो गुपचुप ही रहने दो, दिल की बात दिल में ही रहने दो, मत जाहिर करो ऊपर से, कहीं मुसीबत ना आए। कृष्ण मोहम्मद सूरत से हैं, आनंद मोहम्मद सूरत से हैं, तो मैंने कहा सूरत में कहीं उन्हें अड़चन ना आए, कोई कठिनाई खड़ी ना हो, वे पहले मुसलमान होंगे वहां सन्यासी। लेकिन आनंद मोहम्मद ने कहा नहीं, अब कोई अड़चन नहीं आ सकती और अब कोई बात रोक नहीं सकती, अब सब जोखम उठाने की तैयारी। अब बिना सन्यासी के जीना व्यर्थ, सन्यासी होकर मर जाना सार्थक। तो जरूर प्रेम जन्मा है, प्रेम ही ऐसी भाषा बोल सकता है और प्रेम ही इतना दुस्साहस कर सकता है। आएंगी कठिनाइयां, झेलना मजे से, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, गीत गाते हुए। सन्यासी हो कि तुम सच्चे अर्थों में मुसलमान हुए हो, इसलिए झूठे अर्थों में जो मुसलमान हैं वो अड़चन डालेंगे। सन्यासी हो के कोई सच्चे अर्थों में हिंदू होता है, जैन होता है, ईसाई होता है, मुसलमान होता है, पारसी होता है, सिख होता है, लेकिन जो झूठे अर्थों में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, पारसी हैं, वो तो अड़चन डालेंगे। उनकी अड़चनों को तुम परमात्मा की तरफ से भेजी गई भेंट समझना, क्योंकि उन सारी अड़चनों में से ही गुजर के तुम पकोगे, परिपक्व होगे, तुम्हारे भीतर का कमल एक दिन खिलेगा, निश्चित खिलेगा। बस प्रेम को बढ़ाए चलना, प्रेम को संभाले चलना, प्रेम की पुकार दिए चलना। कितनी ही अंधेरी रात हो, अगर तुम प्रेम का गीत गाते ही रहे तो सुबह को होना ही पड़ेगा। परमात्मा कब तक अनसुना कर सकता है? पांचवा प्रश्न, जगाए जगाए भी लोग जागते क्यों नहीं? रामकृष्ण, अपनी अपनी मौज, इतनी स्वतंत्रता तो है। सच पूछो
तो हमारी जगाने की कोशिश ही एक तरह का हस्तक्षेप है। कोई सोना चाहता है और हम जगा रहे हैं। अगर वह सोना चाहता है तो जरूर सोए। तुम्हें जगाने का ख्याल पैदा हुआ है, ये तुम्हारा ख्याल। उसे सोने की अभीप्सा है और वो अपनी सुने कि तुम्हारी सुने। हां, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम जगाना बंद कर दो। तुम पुकारे जाओ, होने दो होड़, उसे सोने दो, उसकी मौज, वो सोए, घोड़े बेच के सोए और कंबल खींच ले ऊपर। तुम भी चढ़ जाओ घर के मुंडेरों पर, तुम भी आवाज दो, होने दो टक्कर। लेकिन शिकायत मत करना कि वो नहीं जागा। हम कौन हैं किसी को जबरदस्ती जगाने वाले? हमारी मौज थी जगाना, तो हमने जगाने की कोशिश की। उसकी मौज थी सोना, वो सोया। कोई किसी दूसरे के लिए निर्णायक नहीं और कोई किसी दूसरे के लिए निर्णायक होना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति की परम स्वतंत्रता पर जरा भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जो सच में जगाने वाले लोग हैं वो बड़े आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे फुसलाते हैं, जगाते नहीं। पैर भी रखते हैं ऐसे तो जैसे आवाज ना हो, किसी की नींद अकारण न टूट जाए, जबरदस्ती न टूट जाए। उसमें तो हिंसा हो जाएगी, उसमें तो आग्रह हो जाएगा और सब आग्रह हिंसक होते हैं। मैं जाग गया, मैं तुम्हें जगाना चाहूं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जैसा मैं हूं वैसा ही तुम्हें बनाने की इच्छा है। लेकिन क्यों? तुम्हारी मौज। मैं जागा हूं, मैंने जाग के आनंद पाया है, इसलिए तुम तक खबर जरूर पहुंचा देना है कि जाग के एक आनंद मिला है। और तुम तक यह भी खबर पहुंचा देनी है कि कभी मैं भी सोया था। मैं दोनों स्थितियां जानता हूं, सोने की भी और जागने की भी, और तुम एक ही स्थिति जानते हो, सोने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी आनंद का आकाश उपलब्ध हो जाए, मगर जबरदस्ती तो नहीं। जबरदस्ती में तो भूल हो जाने वाली है। और तुम जितना जबरदस्ती करोगे जगाने की, उससे सिर्फ दो बातें पता चलेंगी। पहली तो ये कि रामकृष्ण तुम भी अभी जागे नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तो सत्याग्रह शब्द को भी गलत कहता हूं, क्योंकि आग्रह मात्र असत्य के होते हैं, सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। सत्य अनाग्रही होता है। महावीर ने ऐसा ही कहा, अनाग्रह सत्य है, आग्रह नहीं, निवेदन। इसलिए महावीर ने यह भी कहा कि मैं आदेश नहीं देता, सिर्फ उपदेश देता हूं। बेस समझ लेना, आदेश का मतलब होता है करना ही पड़ेगा, उपदेश का अर्थ होता है निवेदन। मुझे ऐसा हुआ है, इसका निवेदन कर देता हूं। तुम्हारी मर्जी, चुनो तो ठीक, ना चुनो तो ठीक। चुनोगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं चुनोगे तो भी तुम्हारी स्वतंत्रता बरकरार है। फिर कभी चुनोगे, फिर किसी और क्षण में, किसी और सुबह जागोगे। तुम पूछते हो भगवान जगाए जगाए भी लोग जागते क्यों नहीं? नहीं जागना चाहते, इसलिए नहीं जागते। बात सीधी साफ है। और तुम्हारे जगाने की चेष्टा उनकी नींद में कैसी उन्हें प्रतीति होती, इसका तुम्हें ख्याल नहीं। उनकी नींद तो इतना ही समझते हो कि कोई उपद्रवी आ गया,
शोरगुल मचा रहा है। मेरे एक प्रोफेसर थे जब मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। मैं सुबह रोज 5 बजे उठ के घूमने निकलता था उनके मकान के सामने से। उनको भी बड़ी इच्छा थी मगर उठ नहीं पाते थे सुबह जल्दी। तो मुझसे कहा, इतनी कृपा करो, यहां से तो निकलते ही हो, जरा मुझे भी जगा दिए। मैंने कहा, आप पहले पक्का कर लो, क्योंकि जब मैं कोई काम करता हूं तो फिर करता ही हूं। उन्होंने कहा, मतलब? मैंने कहा, मतलब ऐसा कि मैं सिर्फ खटखटा के नहीं चला जाऊंगा कि एक आधा आवाज दे दी और चला गया, फिर मैं हूं और आप हैं। उन्होंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा, मतलब इसका यह हुआ कि जब तक नहीं जगाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आप सोच लो। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है। मगर ऐसा होता है, शाम को तुम सोचते हो एक बात, सुबह तक कहां टिकती। इतना चित्त थिर भी कहां है। सांझ सोचते हो सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे तुम ही सोचते हो, अरे आज एक दिन और ना उठे तो चलेगा। सांझ मुझसे ही कह के सोए थे कि सुबह उठाना, और मैंने पहले ही कह दिया था कि सर समझ लेना कि मैं वो बिना उठाए नहीं जाऊंगा। अब मैं उन्हें उठाऊं और वो उठे ना, तो मैंने उनका कंबल छीन के फेंक दिया तो बड़े नाराज होने लगे। उनकी पत्नी भी उठाई। उनकी पत्नी भी बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई ऐसे किसी को उठाया जाता? मैंने कहा, बीच में मत बोलो, ये मेरा और उनका मामला है। जब मैं उन्हें खींचने लगा बिस्तर से तो उनकी पत्नी बोली, आप कर क्या रहे हैं? और वो बिस्तर में दुबकने लगे। सर्दी की सुबह, और मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा, आप समझ ही लो, जितनी देर करोगे उतनी ही उज्जत होगी, उठी आओ। तो बेचारे उठाए, कहा कि भाई माफी मांगता हूं, आज उठा दिया ठीक, अब कभी मत उठाना। मैंने जो प्रार्थना की थी वो मैं वापस लेता। मैं तो सोचता था कि दस्तक देके चले जाओगे, उठने होगा तो उठाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि जब आपने ही कहा उठना है, तो ये फिर कौन है जो सुबह सोना चाहता है? हमारे भीतर एक ही मन नहीं है, ये अड़चन है। बहुत मन है। एक मन कहता है जागो, एक मन कहता है सोए रहो, एक मन कहता है कि ऐसा कर लो, एक मन कहता है वैसा कर लो। हम सोचते हैं एक मन है हमारे पास, नहीं। महावीर ने ठीक कहा है, मनुष्य के पास एक मन नहीं, मनुष्य बहुचित्तवान है। महावीर ने पहली दफा मनुष्य के इतिहास में इस शब्द का उपयोग किया, बहुचित्तवान। 2500 साल बाद अब पश्चिम में मनोविज्ञान ने इसको स्वीकार किया है कि मनुष्य के पास एक मन नहीं है, मल्टी साइकिक, वही बहुचित्तवान। तो एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ कहता है, तीसरा मन कुछ कहता है। सब मन अलग अलग धाराओं में खींचते हैं। और फिर तुम जब किसी सोए आदमी से कुछ कहते हो तो तुम जो कहते हो वही उस तक नहीं पहुंचता, पहुंच ही नहीं सकता। नींद की परतों को पार करते करते अर्थांतर हो जाता है। तुमने कभी सोचा, कभी देखा, रात तुम अलार्म भर के सो गए हो कि सुबह 5 बजे उठना है, और जब अलार्म की घंटी बजती है तो तुम एक सपना देखते हो कि मंदिर है और मंदिर में घंटियां बज रही और पुजारी पूजा कर रहे। ये क्या हो रहा है? बाहर अलार्म की घंटी बज रही और भीतर तुम सपना देख रहे हो कि काशी के विश्वनाथ के मंदिर में मौजूद हो, घंटियां बज रही। ये तरकीब है नींद की, अलार्म को झुटलाने की, ताकि अलार्म तुम्हें जगा ना पाए। पहले लोग सोचते थे कि सपना नींद में बाधा डालता है।
अब हालत बिल्कुल दूसरी। जो लोग सपने के ऊपर गहरा शोधकारी कर रहे हैं, और पश्चिम में बहुत काम चल रहा है, सिर्फ अमेरिका में कम से कम 10 विश्वविद्यालयों में सपने के ऊपर बड़ा काम चल रहा है। स्वप्न विज्ञान खड़ा हो रहा है। उस स्वप्न विज्ञान की नवीनतम शोधों में एक शोध यह है कि सपना नींद में बाधा नहीं है, सपना नींद की सुरक्षा है, सपना नींद का सिपाही। तुम अक्सर लोगों को कहते सुनते हो कि रात बहुत सपने आए इसलिए सो नहीं सका। उनका कहना बिल्कुल गलत है। अगर सपने ना आते तो वो बिल्कुल ही नहीं सो सकते थे। सपने आए तो वो कुछ कुछ सो सके। नींद है और तुम्हें भूख लगी, अगर सपना ना आए तो भूख तुम्हारी नींद को तोड़ देगी। लेकिन तुम एक सपना देखते हो कि राष्ट्रपति भवन में भोज हो रहा है, तुम्हें भी निमंत्रित किया गया है, और तुम्हारे नासापुट सुगंधित खाद्य पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, और तुम्हारी आंखें सजे हुए थाल देख रही, और तुम भोजन करने बैठ गए, और तुम भोजन कर रहे हो, और तुम डट के भोजन कर रहे हो। ये सपना क्या है? ये सपना सिर्फ नींद को बचाने का उपाय है, नहीं तो नींद टूट जाएगी, भूख लगी जोर से। इस तरह झूठा भोजन करके नींद बच गई, तुम्हें भ्रांति दे दी गई, तुम सो गए। जैसे छोटे बच्चों को मां को दूध नहीं पिलाना होता है तो रबर की चूसनी मुंह में पकड़ा देती, वो रबर की चूसनी पीते पीते ही सो जाते, वो सोचते हैं कि मां का स्तन मुंह में। सपना रबर की चूसनी, उससे धोखा पैदा हो जाता है। तुम जब सोए हुए आदमी को जगाते हो तो वो क्या अर्थ लेगा भीतर अपनी नींद में, कहना कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि बताओ, शादी के वक्त दूल्हा बजाय घोड़ी के गधे पे बैठ के क्यों नहीं जाता? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इसलिए कि दुल्हन 2 गधों को एक साथ देख के डर न जावे। एक नदी में एक आदमी डूब रहा है। एक सिपाही आके किनारे पे खड़ा हो गया है और उस डूबते आदमी से, क्योंकि सिपाही तो समझता है वो तैर रहा है, पूछता है, तुम्हें यह बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता, यहां पर तैरना मना है? सिपाही ने तख्ती की ओर इशारा करते हुए पानी में डुबकियां खाते व्यक्ति से कहा। डुबकियां खाते हुए आदमी ने कहा, लेकिन सिपाही जी, मैं तो डूब रहा हूं। उस व्यक्ति ने हाथ पांव मारते चिल्लाकर कहा, अच्छा तब कोई बात नहीं। सिपाही दूसरी ओर जाते हुए बोला, अगर डूब रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। नींद की व्याख्या होगी, अपनी व्याख्या होगी। एक बुढ़िया सड़क पार करते हुए ठोकर खा के गिर गई, तो एक व्यक्ति ने उसे जल्दी से उठा लिया। बुढ़िया उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए बोली, खुदा तुझे लंबी उम्र दे, और जैसे तूने मुझे उठाया वैसा ही खुदा भी तुझे जल्दी उठाए। रामकृष्ण, तुम तो जगा रहे हो, मगर वो सोता आदमी क्या सोच रहा है, इसके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जान सकते। नया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है, मगर वह रंग नूतन है, नया जिससे जमाना है। कि गा लेता हूं कांटों में भी थोड़ा मुस्कुराकर मैं, सुना देता हूं रहकर मौन रे इस प्राण का स्वर में, मगर सुनता यहां पर कौन, सुनने का बहाना है। हजारों बार स्वर जो उठे दोहरा चुका हूं मैं, हजारों बार खाली हाथ जाकर आ चुका हूं मैं, मगर फरियाद का वह काफिला रुक कर रवाना है। सुबह के पहले ही देखा कि घर पर शाम आती है,
जगाकर फिर सुलाने का नया पैगाम लाती है। मगर किस्मत में सोना है, कहां जगता जमाना है। मगर सुनता यहां पर कौन, सुनने का बहाना है। लोग सुनते कहां हैं, बस सुन लेते हैं। कान सुन लेता है, हृदय तक बात नहीं पहुंचती। बात बुद्धि के समझ में आ जाती, प्राण अछूते रह जाते। लेकिन रामकृष्ण, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम्हारे मन में ऐसा लगता हो कि सोया आदमी जागे, तो पहला तो काम यह करो कि खुद जागो। अभी तो वह घटना नहीं घटी और तुम दूसरे सोए हुए लोगों को जगाने की चिंता में मत पड़ जाना। इसी तरह मिशनरी पैदा होते। ये जितने मिशनरी दिखाई पड़ते हैं दुनिया में, ये सोए हुए लोग हैं जो दूसरे सोए हुए लोगों को जगाने की चेष्टा में लगे। ये बीमार हैं जो दूसरे बीमारों को ठीक करने के उपाय खोज रहे हैं। इनको खुद ईश्वर का कोई पता नहीं और ये दूसरों को ईश्वर समझा रहे हैं। इनको प्रार्थना का कुछ पता नहीं और ये प्रार्थना सिखा रहे हैं। इनका जीवन वैसे ही मूर्छा से भरा है जैसे औरों का, मगर ये उपदेश दे रहे हैं जागरूकता का। मैंने सुना है एक बहुत सुंदर युवती एक कैथोलिक पादरी के पास अपने पाप की स्वीकारोक्ति कन्फेक्शन करने आई। पर्दे की ओट में पादरी बैठा, एक तरफ पादरी, दूसरी तरफ युवती। लेकिन पादरी युवती को जानता है, अति सुंदर है। युवती कहती है कि मुझसे कुछ भूल हो गई है, उसके लिए स्वीकार करने आई हूं, क्षमा करने की कृपा करें। कल एक युवक आया, उसने मेरे पैर पे हाथ रखा। पादरी उत्सुक हुआ। पादरी ने कहा फिर, लेकिन उसके पूछने में कि फिर बड़ी आतुरता थी। युवती ने कहा फिर वो मेरी साड़ी खींचने लगा। पादरी की धड़कन बढ़ी। उसने पूछा फिर? युवती ने कहा फिर मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैंने साड़ी खींच लेनी थी। पादरी ने पूछा फिर? तो उसने कहा फिर मेरी मां भीतर आ गई। पादरी ने कहा धत तेरे की। ये मिशनरी हैं, ये सारे जगत को जगाने घूम रहे हैं। ये सारे जगत को धार्मिक बनाने की चेष्टा में संलग्न है। ये सारे जगत को जगाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ आतुर करना चाहते हैं। रामकृष्ण, भूलकर कभी मिशनरी मत बन जाना। मिशनरी सबसे गई बीती दशा है। जागो पहले। अभी तुम ये क्यों चिंता करते हो कि जगाए जगाए भी लोग जागते क्यों नहीं? अरे महाराज, तुम भी नहीं जाग रहे हो। तुम किनकी बातें कर रहे हो? तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे कोई और है जो जगाए जगाए नहीं जग रहा है। तुम अपने को बात दे रहे हो, तुम अपने को गिनती में ले ही नहीं रहे। और असली सवाल तुम्हारे जागने का है। तुम जागो। इससे क्या करना है? दूसरों की तुम्हें क्या पड़ी? अपनी आप निबेर। तुम तो जागो कम से कम। फिर जब तुम जाग जाओगे
तो तुम जानोगे कि दूसरों को भी कैसे जगाएं, कैसे प्रेमपूर्ण ढंग से, कैसे आहिस्ता आहिस्ता, कैसे धीरे धीरे फुसलाएं कि वे अपने सपनों से सरक के बाहर आ जाएं। ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम स्वयं जाग गए हो, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा नींद से और जागने का पूरा रास्ता क्या है। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग आके पूछते हैं मुझसे, निरंतर लोग आके पूछते हैं कि बड़ी अनीति फैल रही है, नीति कैसी फैलाई जाए। अपने को बात दे रहे हैं कि दुनिया बड़ी अधार्मिक होती जा रही है, धर्म को कैसे फैलाया जाए। एक बात उन्होंने मान ली है कि वो इसमें सम्मिलित नहीं है, वो बाहर है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति पूछता है कि मैं सोया हूं, मैं कैसे जागूं। झूठा धार्मिक व्यक्ति पूछता है लोग नहीं जाग रहे, लोग कैसे जागे। रामकृष्ण, पहले तुम जागो। तुम जागे तो दुनिया जागी। तुम्हारे जागने में ही औरों के जागने का भी द्वार खुलेगा। मैं यहां लोगों को जगाने वाले लोग तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं यहां जागने वाले लोग तैयार कर रहा हूं। मेरा सन्यासी मिशनरी नहीं है, मेरा सन्यासी सेवक नहीं है, उसे किसी की सेवा नहीं करनी। अपनी ही सेवा कर ले तो बहुत, खुद ही प्रज्वलित अग्नि बन जाए तो बहुत, खुद ही निर्धूम शिखा हो जाए तो बहुत। फिर उस निर्धूम शिखा के आसपास अपने आप और दिए सरक के आने लगेंगे, और जो अपने आप आएगा उसको जगाने में मजा है। जिसको प्यास है वो कुएं पर आ जाता है, कुएं को प्यासे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आज इतना है।